अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूं हमारे गाँव की रेसिपी करेपा की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, ख़ासकर ये शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप इस तरह से करेपा ले लीजिए, फ्रेश लीजिए। आपको नहीं मालूम हुआ तो ये कटोरी से मेजर करके आप लीजिए करेपा। देखिए, इस तरह से फुल ले लीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक कटोरी से मेजर करके फुल इस तरह से ले लीजिए। देखिए, आप 4 टेबल स्पून ऑयल लीजिए। 15 लहसुन के कलियां लीजिए, इस तरह से छिलका उतार कर लीजिए। 2 ग्रीन चिल्ली लीजिए। देखिए, अम्बली इस तरह से लीजिए। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा इस तरह से फुल लीजिए। देखिए, आप फर्स्ट इस तरह से पैन लेकर 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद में आप करेपाक डाल के 5 मिनट अच्छी तरह से भूनिए। करेपाक थोड़ा नरम होने के बाद हम इसे पीस लेंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट मिनिमम आप फुल आंच पे भूनिए इसे। देखिए, आपको इस तरह से डाल देने के बाद 5 मिनट अच्छी तरह से भूनते रहिए। उसके बाद में हम थोड़ा नरम होने के बाद काट देंगे। अब ज़्यादा मत भूनिए, एक टाइम देख के आपको 5 मिनट अच्छी तरह से भून जाने के बाद गैस फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए, इस तरह से नरम हो जाएगा। उसके बाद में आपको ठंडा होने के बाद पीसिए, गरम गरम मत पीसिए। देखिए, इस तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। फर्स्ट आप इस तरह से एक जार लेकर तला हुआ करेपाक डाल दीजिए। उसके बाद में अम्बली डालिए, ग्रीन चिल्ली डालिए आप इस तरह से। लहसुन पूरा भी डाल दीजिए, 15 कलियां भी डाल दीजिए इस तरह से आप। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए, आप अपने हिसाब से नमक डालिए। पूरा भी आप इस तरह से डालने के बाद 1/2 कप पानी डाल दीजिए इस तरह से पीस लेंगे। देखिए, आप इस तरह से पीस लेने के बाद फिर से 1/2 कप पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लीजिए। देखिए, आप इस तरह से बारीक पेस्ट बना के एक कटोरी में काट के रख लीजिए। उसके बाद में हम बघार लेंगे। चलिए, बघारने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। देखिए, आप ये स्पून से मेजर करके पूरे चीज़ें ले लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप राया लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चने की दाल लीजिए। करेपाक एक 6-7 डालिए आप इस तरह से। 5 टेबल स्पून आप ऑयल ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप माश की दाल लीजिए। 2 रेड चिल्ली इस तरह से लीजिए। आप तेज़ लीजिए आप रेड चिल्ली। ये चटनी बघार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छा हीट होने के बाद आप गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। फुल आंच पे मत पकाइए, पूरे चीज़ें जल जाएंगे, इसलिए आप सिम करके डालिए आप पूरे चीज़ें। रायन डाल दीजिए। उसके बाद में चनिया की दाल डालिए, माश की दाल डालिए। आप इस तरह से भी पूरा भी डाल दीजिए, सिम आंच करके डालिए आप। करेपाक आप इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद में आप रेड चिल्ली तोड़ के डालिए इस तरह से, सारी मत डालिए। डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप चटनी मिक्स कर लीजिए। देखिए, आप पूरा इस तरह से डालने के बाद देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप फ़ौरन चटनी डाल दीजिए इस तरह से। डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप सिम में ही पकाइए, फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सर्व कीजिए। चलिए, आप हमसे सर्व करेंगे। देखिए, माशाल्लाह, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे। ख़ासकर ये प्लेन राइस के जोड़ बना कर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। देखिए, आप अपने घर वालों को आप इस तरह से बना कर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे और बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे आपकी।
इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।